बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे, जैसे भालू, ऊंट, तोता, गिलहरी, हिरण, कछुआ और न जाने कितने प्रकार के जीव। सभी जीव भालू को राजा मानते थे, क्योंकि वह सबसे ताकतवर और साहसी था। लेकिन धीरे धीरे भालू को अपने ऊपर घमंड आ गया। वह सोचने लगा, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। ये जंगल मेरी ताकत से सुरक्षित है। बाकी जीव मुझसे डरते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। एक दिन भालू ने सभा बुलाई और कहा, सुनो सब, अब से जो भी मेरे सामने आएगा पहले मेरी तारीफ करेगा, फिर अपनी बात कहेगा। ऊंट, जो धैर्यवान और समझदार था, बोला, महाराज, हम सब आपका आदर करते हैं, पर मजबूरी में प्रशंसा करना उचित नहीं। भालू गर्जा, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? यह सुनकर ऊंट चुप हो गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि यह घमंड एक दिन भालू के लिए मुसीबत बनेगा। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पानी के सारे तालाब सूख गए। सभी जीव प्यास से परेशान हो उठे। तभी एक नन्ही और चतुर गिलहरी भालू के पास आई और बोली, महाराज, मैंने एक गुप्त तालाब खोजा है जिसमें ठंडा और मीठा पानी है, लेकिन वहां एक भयानक भालू रहता है जो खुद को जंगल का असली राजा कहता है। यह सुनकर असली भालू का घमंड जाग उठा। क्या? दूसरा भालू मेरे इलाके में? मुझे वहां ले चलो। गिलहरी भालू को उस तालाब के पास ले गई। तालाब का पानी साफ था और उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। भालू ने देखा तो उसे अपना ही चेहरा नजर आया, लेकिन उसने समझा कि यही दूसरा भालू है। वह जोर से गरजा और पानी में उसका प्रतिबिंब भी गरज उठा। गुस्से में भालू तालाब में कूद पड़ा और डूबने लगा। गिलहरी तुरंत पास में चल रहे ऊंट के पास भागी। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन और मजबूत पैरों से भालू को खींचकर बाहर निकाला। जब भालू को होश आया, ऊंट ने कहा, महाराज, ताकत अच्छी बात है, लेकिन बिना बुद्धि और विनम्रता के ताकत हमें खतरे में डाल देती है। भालू को अपनी भूल समझ आ गई। उसने सबके सामने कहा, आज से मैं सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि तुम्हारा साथी भी हूँ। मैं सबकी बातें सुनूंगा और सम्मान करूंगा। उस दिन के बाद जंगल में शांति और मेल झोल बना रहा।